good to see all of you. This is Priyanka. Welcome you to my channel Spirelink Tutorials. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की थ्योरम 10.10. If a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of line containing the line segment, the 4 points lie on a circle. It means they are concentric. तो थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स. सो पहले हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं सर्कल पर. हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं और अब एक लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. सो ज्वाइन करा देते हैं. सो ये हो गई है हमारी लाइन सेगमेंट और इन पॉइंट्स को अब हम नाम दे देते हैं. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. अब थ्योरम में कह रहा है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं किसी दो दूसरे पॉइंट पर जो कि इस सेगमेंट के सेम पार्ट में लाई कर रहे हैं. तो हम 2 पॉइंट्स अगेन ले लेते हैं. यहाँ पर सपोज करते हैं कि सी और एक पॉइंट हमने और ले लिया है डी और अब हम इस कॉर्ड के थ्रू सी पर और डी पर एंगल सबटेंड करेंगे. तो पहले सी पर सबटेंड कर देते हैं एंगल. तो ये हमने कॉर्ड AB की हेल्प से या लाइन सेगमेंट AB की हेल्प से पॉइंट C पर एक एंगल सबटेंड कर दिया है. एंड सिमिलरली अब हम पॉइंट D पर सबटेंड करेंगे. तो ये हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और ज्वाइन करने के बाद हमें एंगल मिला है एंगल ADB. So these are the 2 angles और हमें थ्योरम में दे रखा है that these 2 angles are equal. So the 4 points lie on a circle. तो हमें प्रूव करना है कि ये चारों ही पॉइंट्स A, B, C और D हमारे कैसे होंगे, सर्किल पर लाई करेंगे. दे आर कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है कि हमारे चारों ही पॉइंट्स इस सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे. तो टू प्रूव में डाल देते हैं. हमें प्रूव करना है दैट A, B, C and D lie on the circle. और हमें गिवन है that ACB is equals to ADB. So ACB is equals to angle ADB और हम इसको लिख सकते हैं एंगल C और एंगल D. So इसको मैंने लिख दिया है एंगल C is equals to एंगल D and your reason is given. Now अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि A, B, C और D चारों ही एक ही सर्किल की बाउंड्री पर लाई करेंगे. अब हम ध्यान से देखेंगे कि पॉइंट्स A, B और C कैसे हैं. ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और ये हम पहले इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक पर्टिकुलर सर्कल पास हो सकता है. यानी कि इन तीनों ही पॉइंट से आप एक सर्किल को पास करा सकते हैं. तो अगर 3 पॉइंट्स हमारे नॉन कोलिनियर हैं तो हम कह सकते हैं कि एक सर्किल और सिर्फ एक ही सर्किल उन तीनों पॉइंट्स को टच करके पास हो सकता है. तो ये इस बात से ये तो प्रूव हो गया कि A, B और C जो है वो कॉन्साइक्लिक हैं, लेकिन D के लिए अभी भी प्रूव नहीं हुआ है. तो इसको लिख देते हैं. सिंस A, B and C are non-collinear points, it means a circle can pass through these 3 points. Can pass through these 3 points. अब जब मैंने A, B और C से इस सर्किल को पास कराया तो कंडीशन ये हो सकती है कि पॉइंट D मेरा सर्किल पर लाई करे. दिस इज अवर फर्स्ट केस. और ये भी हो सकता है कि पॉइंट D सर्किल पर लाई ना करे, अंदर लाई करे. हो सकता है पॉइंट D यहीं पर ही रह जाए और सर्किल इसके बाहर से निकल जाए. ये भी हो सकता है. तो ये सेकंड केस हो जाएगा. और थर्ड केस होगा
कि सर्किल के बाहर, यानी कि पॉइंट डी जो है वो सर्किल के बाहर हो जाए। तो ये तीनों ही केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये तीनों ही केसेस वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस सी केस नंबर 1। सो केस 1 हमारा क्या है कि जब ए, बी और सी ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर के मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, तो पॉइंट डी जो था वो सर्किल पर ही लाई कर गया। इट मीन्स व्हेन पॉइंट डी lies on the circle. So अगर पॉइंट डी सर्किल पर लाई कर गया है तो ये अपने आप में ही प्रूव हो गया है दैट ए, बी, सी एंड डी आर कॉन्सेंट्रिक। तो इसमें हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट ए, बी, सी एंड डी आर कॉन्सेंट्रिक। बात आती है सेकेंड और थर्ड केस की। तो सेकंड केस को देखते हैं। लेट अस नाउ सी द सेकंड केस, जब हमारा पॉइंट डी जो है वो सर्किल के अंदर ही लाई कर जाएगा। तो जब पॉइंट डी हमारा सर्किल के अंदर लाई कर जाएगा तो कुछ इस तरीके का फिगर हमें मिलेगा। सो केस नंबर 2 क्या है हमारा, व्हेन पॉइंट डी lies inside the circle। और इसको अब सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये लाइन एडी जो है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी डैश। और अब हम डी डैश को बी से ज्वाइन करा देते हैं लाइक दिस। तो यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में, एक्सटेंड ए डी टू डी डैश एंड जॉइन डी डैश टू बी। हमने डी डैश को बी से ज्वाइन करा दिया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक एंगल ये मिल रहा, ऑलरेडी मिल रहा हुआ है, एक ये मिल गया है और एक एंगल अब हमें ये मिल गया है। नाउ एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल डी डैश के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं और ये हमारी थ्योरम 10.9 भी है। लिख देते हैं एंगल ACB is equals to एंगल AD dash B। This is because angles in the same segment, क्योंकि सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं बराबर। और इसको मैं नाम दे दूंगी नंबर 1। सेकेंडली हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल ACB जो है वो बराबर है ADB के, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट दीज टू आर इक्वल एंगल, ये गिवन है। सो ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB। सो ADB और रीजन क्या है, ये गिवन है और इसको मैं बोल दूंगी 2। और अब हम 1 और 2 से देख रहे हैं दैट ACB AD' के बराबर भी है और ACB जो है वो एंगल ADB के बराबर भी है। इट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं दैट ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। तो लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। इट मीन्स एंगल AD' B इज इक्वल्स टू एंगल ADB। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट एंगल D' आप सिर्फ मिड वैल्यू भी ले सकते हो इज इक्वल्स टू एंगल D, यानी कि एंगल D' यानी कि ये वाला एंगल जो है वो मेरा इस वाले एंगल के बराबर है। और ये दोनों एंगल्स मेरे तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों पॉइंट्स मेरे कोइंसाइड करें, यानी कि D और D' जब एक ही होंगे तभी और सिर्फ तभी मेरे ये दोनों एंगल्स कैसे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं that this is possible only when D and D' coincides। coincides का मीनिंग है कि ये दोनों एक ही पॉइंट बन जाए, आपके एक के ऊपर एक आ जाए। इट मीन्स D जो है वो यही पॉइंट हो जाए।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट है और इससे हम ये कह सकते हैं दैट ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। और अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं इसका। लेट अस नाउ सी द केस नंबर 3। और केस नंबर 3 है जब पॉइंट डी जो है वो सर्किल के बाहर लाई कर जाएगा, यानी कि इधर लाई कर जाएगा। तो इसमें छोटा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है एडी, इसने सर्किल को जहां पर कट किया है इस पॉइंट पर, इसको हम नाम दे देते हैं डी डैश। और इसको डी डैश को देन हम अपने बी से अगेन ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। यहां पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में डाल करके, द पॉइंट वेयर AD intersects the circle, जहां पर उसने सर्किल को इंटरसेक्ट किया है, इज D डैश एंड देन जॉइन D डैश टू B। और हम फिर D डैश को B से ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल अब ये हो गया। एंड अगेन हम देखेंगे दैट ACB इज इक्वल्स टू AD डैश B, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो हमारी सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ACB इज इक्वल्स टू AD डैश B। रीजन मेंशन करना जरूरी है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। प्रोसेस वही है जो हमारा सेकंड पार्ट में था और इसको हम अगेन नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और अगेन सेकंड थिंग कि एंगल ACB जो है वो फिर से बराबर है एंगल ADB के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल है। तो लिख देते हैं दैट ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB एंड रीजन बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस इज योर 2। और अब 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि ACB एंगल AD डैश B के बराबर है और ACB एंगल अगेन ADB के बराबर है। इट मींस कि ये दोनों एंगल आपस में भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल A डैश B इज इक्वल्स टू एंगल ADB, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका वो बराबर होना चाहिए इस वाले एंगल के। और ये एंगल इस एंगल के बराबर तभी हो सकता है, तभी ये पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, यानी कि एक बन जाएं। और एक कब बनेंगे, जब ये पॉइंट D जो है वो हमारा इसी सर्किल पर लाई करेगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिडिल वैल्यूज लेकर के, दैट एंगल D डैश इज इक्वल्स टू D एंगल D, and this is possible only when D and D dash coincides। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा D और D डैश जो है वो कोइंसाइड करेंगे, यानी कि एक पॉइंट बन जाएंगे और एक पॉइंट बनके सर्किल पर लाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं तीनों ही केसेस से दैट A, B, C and D lie on the सर्कल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट A, B, C and D lie on the circle and hence the theorem is proved. So if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.